अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और सलामत होंगे। अगर आपको पाकिस्तान नौजवान खिदमत इत्तेहाद टीम में शामिल होना है तो शामिल हो जाएं। तकरीबन उसके 38 मेंबर हो चुके हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द 50 हो जाएंगे तो गैदरिंग प्रोग्राम करेंगे। दोस्तों, मैंने इसका जो सरपरस्त आला मुकर्रर किया है पाकिस्तान नौजवान खिदमत इत्तेहाद टीम का, वो है मलिक अजीज साहब, मरकजी सदर एक्शन कमेटी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये मलिक अजीज साहब एक बेहतरीन समाजी शख्स हैं जो कराची के हैं। इसको मैंने टीम का सरपरस्त आला किया है और इंशाल्लाह इस टीम का ये मतलब नहीं है कि 50 मेंबर तक ये रुक जाएगी टीम। ठीक है, ये अभी इसके तकरीबन 36-38 मेंबर हो चुके हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द 50 मेंबर होंगे और 50 मेंबर होने के बाद एक गैदरिंग प्रोग्राम किया जाएगा कोट सफजल मतलब डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान में। तो ये सबसे ज्यादा जो मेंबर हैं, आप कहीं से भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको सोशल मीडिया पे 5 मिनट देने होंगे 24 घंटे में, अगर आप तवज्जो अमल करने वाले भाई हैं तो, क्योंकि वक्त जाया ना करें, अपना भी मेरा भी। तो गैदरिंग करेंगे वहां। इस टीम का मकसद किसी सियासी पार्टी को पुष्ट पड़ाई नहीं करना, इसी टीम का किसी एक बंदे के लिए नहीं बनाना। यह मकसद टीम का बनाने का है कि जो मजलूम, बेबस और लाचार, मतलब कि अगर आप परेशान हैं, आपकी आवाज कोई नहीं उठा रहा तो हमारी टीम उठाएगी। अगर आप बेरोजगार हैं तो हमारी टीम टोटल, आप तमाम जो टीम के मेंबर होंगे उसके ताउन से, मेरे ताउन से, तमाम दोस्तों के ताउन से, जो समाजी और इंसानियत पे काम करते हैं उनके ताउन से आपको रोजगार के लिए भी कोशिश की जाएगी। कोशिश क्या कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास कोई नौकरी नहीं दिला सकता, वादा नहीं कर सकता, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। और दूसरी बात, अगर आप बीमार हैं तो पहले नंबर तो इस टीम को रजिस्टर किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और एक डॉक्यूमेंट्स की तरह, बिल्कुल जैसे गवर्नमेंट कोई रजिस्टर इदारा होता है। तो उसके बाद अगर रजिस्टर हो जाएगी जैसे, तो उसके बाद इंशाल्लाह जितनी इंडस्ट्रियां हैं या जितनी मतलब यहाँ फैक्ट्रियां लगाई गई हैं उनसे भी हम CSR के मुताबिक जो आवाम के हकूक के लिए फंड रखा जाता है वो फंड भी लेंगे। क्योंकि अगर हमारा इदारा या हमारी जो ये टीम है रजिस्टर होगी तो उसको जाहिर बात है वो फंडिंग करे। उसमें बीमार के लिए भी इंशाल्लाह फंडिंग निकालेंगे, उसमें बेरोजगार के लिए इंशाल्लाह फंडिंग निकालेंगे। इसीलिए कोई बेचारा ऐसा शख्स होता है जिसके कोई मामलात होते हैं, जैसे कोई कत्ल हो गया या किसी का किडनैप अगवा हो गया, या जैसे कोई बेबस है बिल्कुल, जिसके पास मतलब के कहने का है कि वकील करने की हैसियत नहीं होगी, तो इंशाअल्लाह उसको वकील की फीस दी जाएगी। और मेरी कोशिश है, अगर कोई समाजी शख्स है कोट सफजल, संजरपुर, सादकाबाद, रहीमिया खान का कोई वकील भाई जो रब की रजा के खातिर काम करना चाहता है, उनसे भी गुजारिश है वो भी टीम का हिस्सा बन सकता है। क्योंकि कोई भी मजलूम आ सकता है जिसके पास फीस देने की कोई हैसियत नहीं होगी, तो मैं उनसे भी कहूंगा। और दोस्त, तमाम दोस्त, चाहे पंजाब से हो, सिंध से हो, कहां से भी हो, लेकिन शर्त टीम का हिस्सा वही बनाएगा जिससे कोई जाती रंजिश नहीं होगी। मतलब जाती कोई ऐसा एक बंदा जो होता है ना, फसादी बंदा हमें नहीं चाहिए, जो रोज के मामले हो तो हम उसके पीछे पड़ जाए। मतलब हमें साफ सुथरा, जिसके मतलब दिल में इंसानियत की मदद करने का जज्बा हो, जिसके दिल में मतलब लोगों की मदद करने का जज्बा हो, ऐसी टीम बनाना चाहता हूं, ऐसे लोग चाहिए। तो तमाम टीम के दोस्तों से भी गुजारिश है, तमाम जो मेरा फेसबुक पेज है कारवान हक, उनसे देखने वालों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आप टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग शामिल हो सके, ताकि लोगों की एक टीम मजबूत बन सके और ताकि बेबस लाचार लोगों की मदद हो सके। तो इंशाल्लाह जिस दिन टीम बनाई जाएगी, इस टीम में एक मेंबरशिप अभी ले रहा हूं, जैसे जैसे लोग अपने शहर का नाम, अपनी एड्रेस, शनाख्ती कार्ड नंबर दे रहे हैं और साथ में मतलब के अपना नाम वगैरह कंफर्म दे रहे हैं, उनको टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है। और उसके बाद एक गैदरिंग बुलाई जाएगी, एक दफा प्रोग्राम किया जाएगा कि सब टीम के मेंबरों को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, उनको पूरी मुकम्मल बात समझाई की जाएगी कि किस पे काम करना है, किस तरह काम करना है, किस तरह लोगों से बात करनी है, किस तरह ग्रुप्स जो मैंने बनाया हुआ है पाकिस्तान नौजवान खिदमत इत्तेहाद में, जो हमारा टीम है, और तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो उस पे कहने चाहिए उसमें किस तरह बात की जाए, तमीज के दायरे
میں بات کی جائے تو یہ ساری چیزیں میں سمجھاؤں گا. تو آئیں میرے ساتھ آپ کام کریں. ایک چھوٹی سی سوچ لے کر میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی بہتری آ سکے, ہو سکتا ہے آپ مظلوم ہو, آپ کے ہمارے تعاون سے, تمام ٹیم کے ممبر کے تعاون سے آپ کا معاملہ حل ہو جائے. ہو سکتا ہے کسی بے بس کی ہمارے اور آپ کی وجہ سے مدد ہو جائے. ہو سکتا ہے کسی لاچار جس کو انصاف نہ ملتا ہو اور ہماری اور آپ کی وجہ سے انصاف مل جائے, کیونکہ یہ آہستہ آہستہ کہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی چیز دریا بن جاتی ہے. اس طرح میں کہتا ہوں کہ ہم آرام سے اکٹھے ہوتے ہوتے دریا بن سکتے ہیں, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ جو ٹیم ہے یہ کبھی سیاست میں نہیں انٹرفیئر کرے گی, یہ سیاسی لوگوں کو سپورٹ نہیں کرے گی. اس ٹیم کا مقصد کا بنانے کا یہ ہے ہی نہیں کہ ہم کسی سیاسی لوگ کو سپورٹ کریں یا کسی کسی بڑے بندے کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ ٹیم بنائی ہے. یہ صرف رب کی رضا کے لیے, لوگوں کی مدد کے لیے ٹیم بنائی گئی ہے, اور انشاءاللہ میرے مرتے دم تک یہ میں کوشش کروں گا, اگر اللہ نے مجھے عزت دی, آپ دوستوں کو عزت دی, تو مرتے دم تک ایک اچھا ہی کام کریں گے. اپنے بھائی سوشل ورکر غلام رسول بھٹو کو اجازت دیجیے گا عوامی پریس کلب کوٹ افضل سے انشاءاللہ. لیکن ایک بار پھر سے میری آپ سے درخواست ہے, اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ انسانیت تک, تمام انسانیت پہ کام کرنے والے, جذبے رکھنے والے بھائیوں تک آواز پہنچ سکے, وہ بھی اس ٹیم کا حصہ بن سکے. لیکن ایک اور بات ہے کہ مجھے ٹیم کا سرپرست اعلیٰ تو مل گیا ہے, لیکن ٹیم کا چیئرمین چاہیے. چیئرمین مقصد یہ ہے کہ وہ شخص چاہیے جو رب کی رضا کے خاطر اس ٹیم کو ڈونیٹ کرے. ڈونیٹ کا مطلب ہے کہ اگر ٹیم پروگرام کریں گے, ظاہر بات پروگرام کرنے میں ظاہر بات ادھر خرچہ ہوگا, تو میری اپیل ہے اگر کوئی رب کی رضا کے خاطر کام ڈونیشن کرنا چاہتا ہے, کوئی ڈونر چاہیے جو اس ٹیم کو مالی مدد کر سکے تاکہ لوگوں کے دل میں جذبہ بڑھ سکے. اپنے بھائی کو اجازت دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.